अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। आप लोग सब खुश रहें अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सब खुश रहें, सब आबाद रहें। बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। और बस ये आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है कि मैं बाहर जा रही थी चाय लेके, बस ऐसी थकन सी हो रही थी। कल माशाल्लाह से मैं देखें आउटिंग पे गई। मैं इसलिए तो कहती हूँ कि देखें लेडीज़ के लिए ना घर से निकलना, थोड़ा आउटिंग करना अपने हस्बैंड या बच्चों के साथ या अम्मा अब्बा के साथ, कोई भी जो भी आपके हैं साथ में, अकेले ना निकलें अनटिल आपको कोई मजबूरी नहीं है तो ये कि अकेले ना निकलें, लेकिन निकलें ज़रूर निकलें और थोड़ा सा बाहर खुली फिजा में ताज़ी हवा में सांस लेकर आएँ, तो फिर उससे देखें क्या हेल्थ बेनिफिट्स आप लोगों को मिलते हैं जो कि मुझे मिले। मुझे रात को नींद सुकून से नहीं आती, कभी सोई जागी कभी सोई जाग कर, लेकिन कल मैं बाहर घूम के आई, थोड़ा सा आउटिंग करके आई बच्चों के साथ, तो मेरा इतना माइंड फ्रेश हुआ कि मैं घर आई और बस आके सो गई और मुझे होश नहीं है। मैं सुबह ही मेरी आँख खुली फिर फजर के टाइम पे 4:30 बजे। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है हम लोगों के लिए। हम लोग सब टाइम ज़ाहिर है बच्चों को देख रहे होते हैं, घर में होते हैं, 100 तरह की टेंशन्स होती हैं। ज़ाहिर है हम लोग कोई आसान नहीं होता ये भी। होम मेकर होना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। जिसको लगता है कि हम किसी उसमें हैं, वह किसी फील्ड में, वो सब कुछ अपनी जगह ठीक है उनका, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो लेडीज़ होम मेकर्स हैं ना, मुझे लगता है वो कोई आसान काम नहीं कर रही, वो बहुत मुश्किल काम है उनके लिए। वो होम मेकर हैं तो बाकी लोगों की लाइफ चल रही है। अगर वो ना अच्छी तरह मैनेज करें सब कुछ तो बाकी लोगों की लाइफ जो है ना वो चल नहीं पाएगी। ये है एक्चुअली दुनिया की रियलिटी है, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं है। लोग कहते हैं अरे घर में तो रह रही हैं, क्या कर रही हैं, जॉब नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रही वो बंदी। अगर एक बात है कोई बंदी, जो कि आजकल अब बहुत बुरा समझा जाने लगा है, लेकिन अगर कोई बंदा आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो इस काबिल है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो पीछे उस बंदे का हाथ है कहीं ना कहीं। चाहे वो आपकी बीवी है, बहन है, बेटी है, माँ है, कोई भी है, तो उसका हाथ ज़रूर है उसमें कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, बहुत अच्छे। तो ये बात समझते नहीं है मर्द हमारे यहाँ के, लेकिन समझना चाहिए। और वैसे खैर औरतों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं तो औरतों के इंडिपेंडेंसी के हक़ में हूँ कि अपना पैसा कमाएं और अपना शौक़ पूरा करें और अपनी लाइफ जिए, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है औरतें जब शादी हो जाती है तो बड़ी बड़ी, मेरी बहुत सारी कज़न्स हैं, बहुत हैं, बड़ी प्रोफेशनल पढ़ाइयाँ पढ़ी हुई हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन के बैठी, लेकिन ज़ाहिर है एक टाइम ऐसा आया कि उनको बच्चों को देखना है, तो इस वजह से वो जॉब्स वगैरह नहीं कंटिन्यू कर पाई थोड़े अरसे के लिए। लेकिन यह है कि जाहिर बात है उस अरसे में वो डबल काम कर रही हैं, क्योंकि बच्चों को भी देख रही हैं, हस्बैंड को भी देख रही हैं, ख़ुद भी कौन से मेंटल प्रॉब्लम से गुजरा होता है इंसान बच्चे होने के बाद, 10 तरह के, ससुराल को भी देख रही हैं। तो ये इट्स नॉट एन ईजी जॉब। अगर कोई ये समझ रहा है कि कुछ भी नहीं कर रही, तो कुछ बहुत कुछ कर रही हैं, वो तो आप कुछ कर पा रहे हैं, वरना आप भी ना कर पाएँ, अल्लाह ना करे। जिन लोगों के घरों में सब कुछ मैनेज नहीं होता उनके लिए, ख़ुद के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ। तो यहाँ देखें इतना पीसफुल माहौल था, हम लोग यहाँ बीच पे आ गए थे, हमारे घर से करीब है ये, तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं अक्सर कभी ना। तो बस यहाँ हम लोग बीच पे आ गए थे, जो कि बड़ा आज अच्छा सा हवाएं चल रही थी, ठंडी ठंडी, मौसम भी अच्छा हो रहा था, थोड़ा पीसफुल सा। तो हम लोग यहाँ आ गए थे। आज समंदर की लहरें भी बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी, वरना यहाँ पे ज़्यादातर समंदर जो है ना वो मुझे डेड सी लगते हैं कि लहरें ही नहीं आती, बस रुके हुए समंदर। लेकिन ये है कि आज मुझे लग रहा था हवाएं चल रही हैं, तो मे बी उसकी वजह से लहरें काफ़ी आ रही थी। और ये देखें ये अंकल जा रहे थे ओमान का, ये बेचारे बड़े करते रहते हैं, करतब दिखाते रहते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं साइकिल पे। रात को इनकी साइकिल में लाइटें भी जलती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है इनको देख के। और है मेरे ख्याल शायद ये ओमानी। तो बस फिर मैं सुकून से बैठ गई थी, चाय लेके अपनी चाय पीती रही, और मैं और मेरे हस्बैंड बातें करते रहे, और बच्चे मेरे खेलते रहे, बेटी स्कूटी चलाती रही, कोई स्केट्स चलाता रहा, तो वो उसमें टाइम पास हो गया, पता ही नहीं चला। और बस ये इस तरह से थोड़ी देर बैठ जाए ना बंदा, इसमें कोई आपके खर्चा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ जाके थोड़ा खुली हवा में बैठने की बात करती हूँ मैं लेडीज़ के लिए। तो उससे देखें आपका माइंड कितना फ्रेश हो जाता है और आपके अंदर नई एनर्जी आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान को डीमोटिवेशन हो रही होती है कि यार अब ये काम, अब ये करें, अब हम ये करें, हम थक गए, हमसे नहीं हो रहा। इर्द गिर्द के माहौल की वजह से भी सम टाइम हो जाता है बंदे को बहुत डीमोटिवेट। सब लेडीज़ के साथ मुझे लगता है ये होता ही होगा, और जेंट्स के साथ भी होता है कभी कभी। ऑफिस में मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऑफिस की प्रमोशन नहीं हो रही, बॉस दूसरे लोगों को आगे कर रहे, 10 तरह के
ज़ाहिर है ऑफिस में भी बहुत पॉलिटिक्स होती, कम नहीं होता, ज़ाहिर है 10 तरह के लोग होते हैं। तो मर्दों के साथ भी ऐसा होता होगा जो कभी कभी ना, कि वो डीमोटिवेट फील करता है बंदा अपने आप को, कि हमारी तरक्की नहीं हो रही, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही, बिज़नेस है तो बिज़नेस में ये मसले हो रहे हैं, लॉस हो गया। तो ये सब ज़ाहिर है पार्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन ये कि थोड़ा आप जाएं, खुली हवा में बैठें, आप सांस लें, थोड़ा फ्रेश फील करें और आप अपनी नेमतों को याद करें कि अल्लाह ने कौन कौन सी नेमतें दी हुई हैं। तो फिर आपके अंदर मोटिवेशन आएगी, और जब मोटिवेशन आएगी तो फिर एक नई एनर्जी आएगी आपके अंदर। अगले दिन के लिए आप दोबारा बकअप होके दोबारा से उसी तरह होके रेडी हो जाएंगे, क्योंकि सारे लाइफ तो चलेगी, लाइफ थोड़ी ना रुकेगी। और बस यहाँ बैठे बैठे हमें मगरिब की अजान हो गई थी, और फिर बस हम लोग बैठे रहे अच्छा खासा देर तक, बच्चे अपने चिप्स विप्स खाते रहे। बस फिर मैं थोड़ी देर में घर के लिए रवाना हो गई, क्योंकि मुझे घर जाके खाना वाना पकाना था, बच्चों को सिपारा पढ़ना था। तो बस फिर मैंने कहा अब चलें। हालांकि दिल नहीं चाह रहा था यहाँ से उठें, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे थर्सडे के दिन हम लोग आ जाएंगे यहाँ, बच्चों को लेके बैठ जाएंगे यहाँ पर, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। शाम से जैसे आ गए और यहाँ बैठे रहे, फिर रात तक बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। थर्सडे का हमने ये प्रोग्राम करा है कि बच्चे स्विमिंग कर लें, कुछ कर लें, जो खेल लें, हम लोग बैठे रहेंगे, फ्रेश माइंड हो जाएगा थोड़ा। और अभी इतनी गर्मी भी नहीं है कि बैठा ना जाए, जैसे असर के बाद आप बैठ सकते हैं आके बाहर ना, कि असर के बाद आप बैठें, ईशा तक बैठें, तो ऐसा नहीं है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आजकल अच्छा मौसम हो रहा है, ठीक हो रहा है, फ्लावर्स वगैरह लगाए रखते हैं। देखिए ये लोग मेंटेनेंस बहुत अच्छी करते हैं ना ओमान के अंदर। यहाँ पे ये कि हर चीज़ मेंटेन्ड है और बहुत वेल मेंटेन्ड है। रास्तों में देखिए आपको कहीं कचरा उड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा, कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही होगी, कोई कुत्ते बिल्लियाँ बहुत टू मच घूमते हुए नज़र नहीं आ रहे होंगे, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो बस मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर घर के लिए रवाना हो गई, और बस कल का माइंड बहुत फ्रेश हो गया था, तो फिर आज मैं यहाँ आई तो आज भी मेरा माइंड बहुत फ्रेश हो गया। जबकि ज़ाहिर है बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, नॉर्मली रूटीन चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है, सब हो रहा होता है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है अभी मेरे हस्बैंड हैं तो मैं एक बाहर निकल जाती हूँ, तकरीबन डेली या एक दिन छोड़ के मैं निकल जाती हूँ बाहर, थोड़ा सा घूम के आ जाती हूँ, ताकि अगला 15 दिन जब ये चले जाएँ या अगले 10 दिन ये जब चले जाएँ तो मेरे वो दिन प्रिजर्व रहें, ताकि मुझे कोई ख्वाहिश ना हो कि मैं फिर बाहर जाऊँ करूँ। और वाकई ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरी लाइफ का शायद सर्कैडियम साइकिल ही इसी तरह से सेट हो गया है, कि बच्चों का भी और मेरा भी, कि मुझे सारी ज़िंदगी इसी तरह हो गई 15 डेज़ की, मेरे हस्बैंड की जॉब की। तो बस मुझे एक आदत सी हो गई है कि वो जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से मेरी लाइफ सेट हो चुकी है अब। और मुझे लगता है सारी लेडीज़ का ये होता होगा जिनके हस्बैंड जो काम करते हैं। कुछ लोगों के हस्बैंड का बिज़नेस होता है, किसी का कुछ होता है, बिज़नेस वाले थोड़ा सहूलत होती है उन लोगों को कि जब मर्ज़ी आए आ जाएं चले जाएं। या उन लोग के समटाइम्स ऐसा होता है कि जिनके पाकिस्तान में हमारे यहाँ बिज़नेस हैं, वो लोग बेचारे बहुत लंबा उनका टाइम होता है, दुकानें हैं जिनकी या कोई ऐसा काम है, तो वो उनका 12-12 1-1 बजे तक उनका काम ये चलता ही चलता है, जो कि वो बेचारे बड़ा थक जाते हैं। कई शादियों में, पार्टीज़ में वो लोग आने जाने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि ज़ाहिर है काम है उनका ऐसा, और काम ही इतना टफ है, तो ज़ाहिर है देखना ही है ना, काम के बिज़नेस है वो तो बंद नहीं कर सकता बंदा। बस फिर ये मैं गाड़ी में बैठ गई, मेरा अबाया बहुत मिट्टियों में हो गया था, यहाँ पार्किंग की वजह से बहुत मिट्टी में अबाया हो गया था। बस फिर मैं बैठी और मैं घर की तरफ रवाना हो गई। बस फिर मैं घर आई, और मैंने घर आके बस भाग के फिर मैं किचन में चली गई फटाफट। मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू करूं, ताकि इतने में फिर बच्चे सिपारा पढ़ें, इतने में नमाज हो इशा की, और इतने में मेरा खाना रेडी हो जाए। और फिर खाना वाना खा लेते हैं तो फिर हमारे भैया जी आते हैं, वो क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करके फिर वो चले जाते हैं, ताकि फिर मुझे रात को करना नहीं पड़ती, सफाई सुथराई सब कुछ करके, वो बर्तन वगैरह वॉश करके वो चले जाते हैं, तो बहुत सुकून हो जाता है इस तरीके से ना। तो इसलिए मैं बस आई, ऐसे टाइम आ गई कि टाइम मैनेजमेंट करूँ, टाइम मैनेज करके मैं चलूँ और सारे काम वगैरह मेरे हो जाएँ। बस फिर मैं ये फ्लैट में चली गई थी और बस खाना बनाने स्टार्ट हो गई। खाने में आज मैंने बनाया कोरमा चिकन का, अपनी बेटी की फरमाइश पे, अपनी बिन्नू की फरमाइश पे मैंने कोरमा बनाया, और मैंने थोड़े से चने के पुलाव बनाया सादा सा। ये मैंने आज खाना बनाया, जो कि बहुत फैंसी नहीं था, नॉर्मली घरेलू ही खाना था, वो बनाया। और बस खुशी खुशी घर आई एक फ़्रेश माइंड से बाहर से होके, तो बड़ा अच्छा जल्दी से मेरा खाना 1 घंटे के अंदर मेरा ये सारा खाना पक गया। यूँ समझ लें मैं 7:30 बजे घर आई और मेरा 8:30 बजे मेरा खाना लग गया था टेबल पे। इतनी जल्दी से मैंने कुक कर दिया खाना, और पका भी बहुत अच्छा था। और बस मेरा यही कि मैं किचन में जाती हूँ और फटाफट मेरे 1-2 घंटे में मेरे सारे काम हो जाते हैं, और फिर मैं आराम से बाहर आ जाती हूँ। और बस नेक्स्ट सीन में देखे मैं किचन में आ गई है, आई हूँ, मैंने प्याज काटी और प्याज के लच्छे काट के जल्दी से प्याज तलने खड़ी हो गई।
बस प्याज को फ्राई करना असल में कौरमे में बड़ा काम होता है, बाकी तो बहुत जल्दी पक जाता है। देखिए मैंने 2 प्याज लेके दरमियाने साइज़ की, तकरीबन मेरी हाफ़ केजी या इतनी चिकन होगी, हाफ़ केजी तो थोड़ी ज़्यादा होगी, 1-2 बोटियाँ ना। तो बस ये चिकन लेके मैंने फटाफट से वो चिकन कह रही हूँ, प्याज लेके तलने रख दी, 2 प्याज बड़ी। और फिर दूसरे वाले पतीले पे, दूसरे वाले चूल्हे पे मैंने ऑयल रख दिया बस। और ऑयल में मैंने थोड़ी प्याज डाल दी, मेरा प्याज का ही ऑयल रखा हुआ था। आप लोग ये ना समझिएगा कि गंदा सड़ंदा ऑयल, इस ऑयल में मैंने पहले प्याज ही फ्राई की थी, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने वापस डाल के रख दिया। मैंने कहा यार जब ये यूज़ में कर लेंगे, इतना वेस्ट करना भी अच्छा नहीं होता। और बस फिर ये देखिए मैंने इसके अंदर प्याज घिस दी, एक आधी प्याज मैंने इसमें घिस दी होगी तकरीबन, बहुत ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि मेरे चावल भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। और बस ये इसको भी मैंने फ्राई करने रख दिया। और इसमें जो ये चने का पुलाव था ना, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा साबित गरम मसाला खड़ा छोड़ दिया, जिसमें कि 2-4 लौंगे, 2-4 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा सफ़ेद वाला, वो डाल के रख दिया। और बस फिर मैंने ये निकाला तो मेरे पास ये नेशनल का कौरमा मसाला पैकेट था। वैसे तो मैं शान भाईजान की यूज़ करती हूँ, आप लोगों को सबको पता है, लेकिन ये मेरे पास नेशनल का था तो मैंने कहा चलो मैं ये डाल देती हूँ। लेकिन नेशनल का बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था कौरमा। मैंने हाफ़ पैकेट लेके और इसमें दही मिला दिया, और इसमें मैं थोड़ी सी लाल पेसी मिर्ची और गरम मसाला भी ऐड करूँगी। बस ये मैंने मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक भी मिक्स कर दिया था। ये मिक्सचर मैंने बना के रख लिया था। देखिए लहसुन अदरक मैंने निकाला, दोनों चीज़ों में ही डालना है क्योंकि मुझे बस ये मैंने इसमें 2 चमचे भर के, ये वाला गाढ़ा मेरा लहसुन अदरक होता है, बिल्कुल पानी वाला नहीं होता, मैं चॉप करती हूँ। मैंने आप लोग को शायद पहले वीडियोज़ में बताया था। और ये देखें अच्छा खासा मैंने छोटी इलायची उसके लिए लेनी है। ये सब कौरमे का सामान जा रहा है। और थोड़ा सा नारियल की गिरी है, देखें इतनी, बस 1 टेबल स्पून होगी ये भर के, इससे ज़्यादा नहीं है। ये भी मैंने इसी मिक्सचर में मिला दिया। अब इसमें थोड़ी लाल मिर्च और गरम मसाला ज़रूर मिलाइएगा, वो शॉर्ट मुझसे मिस हो गया। और ये इसमें डाल दिया साबित गरम मसाला थोड़ा सा, और थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दूँगी चावल के अंदर। ये जो पुलाव बन के तैयार हो, यानी कि ऐसा खाना है ये आपको, आपके घर पे भी आए ना तो आप आराम से बनाएं और वो बहुत खुशी खुशी खाएगा। इतना अच्छा खाना है ये, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी है एक तो, और दूसरा मज़ेदार भी बहुत होता है चने का पुलाव। तो बस ये आपने देखा, ये देखें प्याज और ये सब कुछ किचन में मैसअप हो रहा है। बस ये मैंने प्याज तल के बाहर निकाल लिया, और जैसी प्याज तल के बाहर निकाली मैंने इसके अंदर ये मसाला और गोश्त दोनों चीज़ें डाल दूँगी। देखा आपने, मसाला मैंने सारा डाल दिया इसके अंदर, मिक्सचर। इसमें पानी भर के भी थोड़ा सा डाल दूँगी, और इसमें नमक ज़रा सा चुटकी भर जाएगा, ज़्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि जो पैकेट मसाले में नमक होता है ना वो बहुत तेज़ होता है, तो इसलिए नीट नहीं होती। लेकिन ये कि एज़ पर टेस्ट आप लोग डाल सकते हैं। मेरी चिकन फ्रीज़ हुई होती, मैंने आप लोग को बताया कि मैं धो के, जिस दिन आती है चिकन फ्रेश उसको धो धा के और हिस्से बना के रख लेती हूँ। बस फिर मैं निकालती हूँ, और आप फ्रोज़न भी आप डाल दें, थोड़ी देर में टूट जाएगी ये खुद ही। और बस अब मैं इसको ढक के रख दूँगी हल्की आंच पे पकने के लिए, चिकन को, कौरमे को बस। और प्याज जो मैंने तली हुई निकाली है वो प्याज मैं रखे रहूँगी अपने पास ही। और जब प्याज तब डालूँगी जब बिल्कुल गोश्त वगैरह मेरा तल के फ्राई, वो भून के अलग हो के गल के बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तब मैं एंड में इसमें तली हुई प्याज बुरादा करके हाथ से बिल्कुल बारीक बारीक तब डालूँगी। और बीफ और मटन के कौरमे की अलग होती है रेसिपी। ये चिकन का होता है, क्विक होता है, बहुत जल्दी बन जाता है, और इस वजह से खाने में भी मज़ेदार होता है, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, तो इसमें इतनी हुज्जत नहीं होती है। बाकी बीफ और मटन की कौरमे की रेसिपी थोड़ी है तो रिजेंबल काफ़ी ज़ाहिर है इससे, लेकिन ये कि थोड़ी चेंज होती है। अभी मैंने जो प्याज तली ना उसमें थोड़ी सी मैंने रोक ली थी बस, और बाकी जो है ना मैंने सब डाल दी थी तकरीबन। अभी नहीं डाली, लेकिन जब डालूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब देखें इधर वाली प्याज भी गुलाबी सी होने लगी मेरी। बस जैसे ये प्याज गुलाबी होने लगी थी, मैंने इसमें 1 चिकन क्यूब डाल दिया था कनौर का। और गरम मसालों को कभी भी तेज़ हीट पे मत डालिएगा, जो साबित गरम मसाले होते हैं, वरना ये फ़ौरन जल जाते हैं, और जल के इतना बुरा सा टेस्ट देते हैं, बहुत माठा टेस्ट होता है फिर इसका, ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता फिर इसका टेस्ट ना। तो इसलिए आप लोग गरम मसाला जो है ना जब डालें तो बिल्कुल हल्की आँच हो, और तेल बहुत ज़्यादा तेज़ गरम भी ना हो, ऐसे में डालिएगा। ये देखिए बस 1 ही बहुत था, अगर आप चाहें तो 2 डाल दें जिसको ज़्यादा फ्लेवर पसंद है। मुझे हल्का सा एक बस टच अच्छा लगता है इसका, तो मैं बहुत कम ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। और बस इसके अंदर फिर उसके बाद मैंने टमाटर और लहसुन अदरक, ये 2 चीज़ें, 1 टमाटर और 1 चमचा लहसुन अदरक मैंने काट के रखा हुआ था, और बस मैंने ये डाल के और उसको भूनना शुरू कर दिया। आपको तब तक भूनना जब तक आपके टमाटर नहीं गल जाएँ। बस मैंने पतीलियाँ चेंज कर दी, वो उधर रख दी थी, वो हल्का चूल्हा जल रहा था, ये तेज़ जल रहा था, तो मैंने कहा ये मैं इधर रख दूँ।
तो बस ये अब पकता रहेगा। अब इसमें चने डाल दूँगी और पानी डाल के इसको गलाऊँगी। थोड़ा गरम मसाला, पुदीना और हरी मिर्चें डाल दूँगी। तो बस ये है। कल मैं ऐसे ही अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, तो हम लोग बात करने लगे, तो वो मुझे बताने लगे कि फ़लाना फ़लाना शख्स ने मेहनत की, लेकिन जो है ना वो अपने माँ बाप का बहुत फर्मा बरदार था, उसकी वजह से वो तरक्की, अपने किसी कज़न वगैरह का बता रहे थे कि वो फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जाके उसकी जॉब लग गई, कहाँ बैठ गया, ये वो इस तरह की कोई बात मुझे बता रहे थे। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा सुने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेहनत की उसने या नहीं की, लेकिन उसके माँ बाप की दुआएं उसके साथ थी ना, तो अल्लाह ताला ने उसको इतना ऊपर पहुँचाया। तो ये बात मैं सोच रही थी, और मैंने भी बहुत सारी लोगों को देखा ऐसे कि जिन्होंने अपने माँ बाप की खिदमत की ना। जैसे शुएब अख्तर है क्रिकेटर हमारा, उसके मैंने किस्से सुने कि वो अपनी माँ का इतना फर्मा बरदार कि कभी कहता, कभी मैंने आज तक अपनी माँ को किसी बात के लिए ना किया ही नहीं। नॉर्मल सी फैमिली का नॉर्मल से बंदा उठ के आया, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि फास्टेस्ट क्रिकेट वो जो है ना बॉलर बन गया, फास्टेस्ट बॉलर दुनिया का। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी और फिर ज़ाहिर माल भी दिया, और फिर आखिरत की अलग जो वो है उसका सवाब अलग है। तो इसलिए मैं इनसे ये बात बोल लगी, मैंने कहा सुने, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी, लेकिन उस बंदे को अल्लाह ने इतनी इज्जत इसीलिए दी क्योंकि उसने अपनी माँ पे खर्च किया, अपनी माँ पे खर्च किया। मुझे बताने लगी कि उनका घर वगैरह बिक गया था, कुछ ऐसा मसला हो गया था, फिर उसने अपनी माँ को घर बना के दिया, तो दोबारा जब कमाने लगा। मैंने कहा असल में अल्लाह ने उसको माँ की दुआ की वजह से इतना नवाजा, वरना मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं दुनिया में, लेकिन हर एक को इतनी सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस उसी को मिलती है जिसमें कुछ ख़ास क्वालिटीज़ होती हैं, और उन ख़ास क्वालिटीज़ में से एक सबसे अव्वल नंबर की क्वालिटीज़ यही है कि जो माँ का फर्मा बरदार होगा ना, माँ बाप का, वो अल्लाह ताला उसको कभी भी ज़लील और रुस्वा करेंगे ही नहीं दुनिया में। दुनिया में आखिरत में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, दुनिया में भी कभी ज़लील और रुस्वा नहीं करेंगे अल्लाह ताला उसको, जो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार होगा। और जो माँ बाप का फर्मा बरदार नहीं होगा, मर्जी वो जितना पैसा कमा ले, जितना कुछ कर ले, लेकिन वो पैसा उसको कभी फैज़ नहीं पहुँचाएगा। पैसा कमा लेना इज़ नॉट अ बिग डील। आजकल तो दुनिया में यही समझते हैं ना, बस हरफ आखिर हो गई बात, पैसा कमा लिया। ठीक है, पैसा कमाना अच्छी बात है, कमाना चाहिए भी, लेकिन पैसा कमाना कोई हरफ आखिर बात नहीं है कि बस अब दुनिया, बस अब वो है, हमने जीत ली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पैसा कमाना हरफ आखिर नहीं है। आपके पैसा भी, डॉक्टर इसरार ये कहते हैं, वो पैसा आपके लिए नेमत है जो आपको फैज़ पहुंचा रहा है, जो लोगों को फैज़ पहुंचा रहा है, अल्लाह ना करे किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहा आपका पैसा, तो वो आपके लिए नेमत है। वरना वो पैसा जो आपके पास रेल पेल की तरह से आ रहा है, लेकिन किसी को अल्लाह ना करे किसी को कोई परेशानी दे के गुजर रहा है, तो फिर वो आपके लिए नेमत नहीं है। तो इसलिए मैंने तो अपनी लाइफ में जितने भी लोगों को मैंने सक्सेसफुल देखा है, मैंने उन लोगों की लाइफ में ये क्वालिटी मैंने ज़रूर देखी है कि वो लोग अपनी माँ के फर्मा बरदार होंगे तो अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त की उन बुलंदियों पे पहुँचा देता है कि लोग उन्हें जलील भी करना चाहे ना, कर नहीं पाते। क्योंकि लोग तो करते हैं, हर ऊँचे जो बंदा ऊपर चढ़ा हो तो उसके पाँव खींचने की तो हर बंदा ही कोशिश करता है कि अच्छा ये गिरे, अच्छा ये गिरे। इंतज़ार करते रहते हैं फेलियर का कि अच्छा अब ये फेल हो तो फिर देखें, फिर हम बात करेंगे, फिर हम गॉसिप करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बंदा जिससे उसके माँ बाप राज़ी हैं, जिसने अपने माँ बाप को खुश किया, जिसने अपने माँ बाप की बाफरमा बरदारी की, वो फेल हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मानती ये बात, मैं ये बात कभी नहीं मान सकती कि वो बंदा फेल हो सकता है दुनिया के किसी भी मकाम पे, कि जो है ना, जो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार है। और जो नहीं है फर्मा बरदार, वो चाहे जो मर्जी कर ले, अमीर तरीन कबीर तरीन आदमी बन जाए दुनिया का, सब कुछ कमा ले, पैसा ही पैसा हो, हर चीज़ हो, लेकिन उसे फेलियर्स देखने पड़ेंगे लाइफ में। चाहे वो उसकी अपनी औलाद नाफरमान हो जाए उस सिलसिले में, चाहे उसकी बीवी ना बेवफा हो उस सूरत में, या और भी दुनिया के हज़ारों करोड़ों प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई एक नहीं होता। तो वो फेलियर्स में जाएगा ही जाएगा, कन्फर्म जाएगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, इंसान की इस्लाम और दुनिया और उसके अल्लाह के अहकामात के बाद जो है ना, यही सबसे बड़ा है दुनिया के एतबार से, कि माँ बाप के फर्माबरदार बन जाए। क्योंकि जो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं वाकई, जो माँ बाप के फर्माबरदार थे, अल्लाह ने उन्हें फ़र्श से उठा के अर्श पे बिठाई। मैं देख चुकी हूँ कई, और मुझे लगता है आप लोगों ने भी, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने भी ज़रूर ऐसी चीज़ें देखी होंगी लाइफ में। तो ये अपने कज़न का मुझे बताने लगे, तो मैंने यही बात बोली, मैंने कहा सुने, पैसा जो है ना, वो अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त और अल्लाह ताला ने उसको ये सब इसीलिए दिया कि माँ का वो फर्मा बरदार था। अगर माँ का फर्मा बरदार नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी इज़्ज़त पाता। बस देखिए, बातों ही बातों में मेरे ये चावल भी बस तैयार हो गया। मैं इसे दम लगा दूँगी। मैंने आपको बताया था ना कि मैं ज़्यादा पानी छोड़ के दम लगाती हूँ, मैं कम पानी के साथ दम नहीं लगाती। मैं ज़्यादा पानी छोड़ के इसीलिए दम लगाती हूँ क्योंकि दम में चावल ज़्यादा खिले खिले और गल जाते हैं और खिले रहते हैं, दोनों क्वालिटीज़ होती हैं। और देखिए, प्याज मैंने इसमें पीस के डाल दी थी बिल्कुल भुरक के,
और अब देखिए कैसी कौरमे की शक्ल आ गई ना बेहतरीन। अगर आपको ज़्यादा कड़का हुआ नहीं चाहिए, जैसे बिल्कुल भुना भुनाया नहीं चाहिए आपको, थोड़ा वैसा चाहिए जैसे थोड़ा ग्रेवी वाला चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा दूध ऐड कीजिएगा। पानी ऐड मत कीजिएगा कौरमे में कभी भी इस स्टेज पे ना, थोड़ा दूध ऐड कीजिएगा। जब दूध ऐड करेंगे तो उसकी शक्ल भी खूबसूरत रहेगी। एक तो सालन की काला कलूठा सालन नहीं बनेगा। कुछ लोगों का कौरमा तो बनता है बहुत अच्छा, लेकिन काले रंग का कौरमा होता है उनका। काले रंग का कौरमा इसलिए होता है, एक तो प्याज डार्क ब्राउन करते हैं, ऊपर से दूसरा भून भुनाते हैं, ये सब कुछ करना ही पड़ता है। जाहिर है कौरमे की एक तो प्याज ब्राउन ही होती है और भूनना भी अच्छा खासा ही पड़ता है। लेकिन आप अगर इसमें दूध डाल देंगे ना ऊपर से, तो इसकी लुक ही बदल जाएगी। नहीं तो फिर बादाम का पेस्ट डालें। बादाम का पेस्ट तो भाई मैं नहीं डाल रही। जब दावत का कौरमा बनाती हूँ मैं, कभी जैसे कोई आ रहा होता है हमारे घर, तब मैं डालती हूँ बादाम का पेस्ट। और अभी तो कोई कहते हैं एहतमाम से भी नहीं बना रही थी, घर में नॉर्मली ही बना रही थी, तो इसलिए बादाम का पेस्ट तो मैंने डाला नहीं, तो मैंने दूध डाल दिया। तो आप भी ऐसे ही करिएगा जैसे घर में कभी कौरमा बनाया। अभी देखिए तेल आ गया ऊपर, इसके बिल्कुल कड़क गया ये, तो इसमें थोड़ा दूध डालें ताकि काले रंग का कौरमा ना तैयार हो कि देखने वाले को अपीलिंग हो, देखने वाले का दिल करे कि हम खाएं इसको। ऐसा ना हो कि देखने वाला कहे भाई हम नहीं खा रहे। हमारे बच्चे तो बहुत चिढ़ जाते, कहते हैं हटाएं मम्मा, जला भुना सालन हम नहीं खाएंगे काले रंग का। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा जिन्हें रेसिपीज़ का शौक़ है न्यू न्यू। और मैं आप लोग के फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, व्लॉग कैसे लग रहे हैं और क्या गलती हो रही है ये भी बताइएगा मुझे। और अगर आप लोग को ओमान से रिलेटेड कोई चीज़ देखनी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोग के फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करूँगी। देखें बस मैं उसके बाद ये माँ सफदर का व्लॉग लगा के बैठ गई थी और मैंने कहा चलो मैं थोड़ा पाइनएप्पल खा लूँ। मेरा तो अच्छा लग रहा था, रखा हुआ था लाके इन्होंने, तो मैंने कहा लाओ मैं पाइनएप्पल खा लेती हूँ। फिर मैं व्लॉग देखते देखते पाइनएप्पल खाने लगी, इन लोगों को टेबल समेटने पे लगाया। बस यही मेरा व्लॉग था आज का। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।